हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 80C के बारे में। ये बहुत ही ऐसा सेक्शन है क्योंकि इससे आपकी 1.5 लाख तक की इनकम कम हो जाती है। यानी कि वो 1.5 लाख आपकी इनकम ही नहीं मानी जाएगी और टैक्स भी नहीं लगेगा। अगर आपको इस सेक्शन का डिडक्शन क्लेम करना है तो आपको 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जैसे कि पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना, एनपीएस। पर क्या हम बिना इन्वेस्टमेंट किए भी इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिना इन्वेस्टमेंट किए भी इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बिना इन्वेस्टमेंट करे भी 1.5 लाख का डिडक्शन कैसे क्लेम कर सकते हैं। अगर फिर भी आप ये नहीं कर पा रहे हो तो मजबूरन में भी आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देरी किस बात की है, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है अजय पटोलिया एंड आप देख रहे हैं श्री हरि टैक्स मेंटर्स। तो दोस्तों आइए, आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो सबसे पहली बात यह है कि सेक्शन 80C का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप इस सेक्शन के तहत 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब 1.5 लाख तक की आपकी इनकम कम हो जाएगी और इस सेक्शन के अंडर सिर्फ इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डिडक्शन क्लेम कर सकती है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि इस सेक्शन में आप दो तरह से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पहला कि आप बिना इन्वेस्टमेंट भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ा तो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है जिसके तहत आप इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप बिना इन्वेस्टमेंट करके कैसे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जो सभी सैलराइज एम्प्लॉय के लिए अवेलेबल है। और अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं और आपकी सैलरी में से ईपीएफ कंट्रीब्यूशन डिडक्ट होता है तो आप वो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हो और सभी एम्प्लॉई ईपीएफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसका करंट इंटरेस्ट रेट है वो 8.55% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आएगा कि हम कितनी अमाउंट तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप अपनी बेसिक सैलरी और डीए मिला के उन दोनों का 12% तक का इन्वेस्टमेंट इस सेक्शन में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा, इस अमाउंट को कब हम विड्रॉल कर सकते। तो अगर आपने अपनी जॉब छोड़ दी या तो छूट गई है और आपने 2 महीने तक कहीं भी जॉब नहीं मिली, अगर मिली भी है तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो अंडर पीएफ एक्ट के रजिस्टर नहीं है, तो आप अपनी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर हम टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें तो ये पूरे का पूरा एग्जेम्प्ट है। मतलब इसका कंट्रीब्यूशन आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगा, इसके पर जो इंटरेस्ट कमाएंगे वो भी एग्जेम्प्ट है, और लास्ट में आप जो अमाउंट विड्रॉल करेंगे वो भी एग्जेम्प्ट है। तो ये ऑप्शन आपके लिए सबसे बढ़िया है। जो दूसरा है वो होम लोन है। ये हर किसी को अप्लाई नहीं होता है। अगर आपकी होम लोन चल रही है तो आप अंडर सेक्शन 80C जो प्रिंसिपल का रीपेमेंट कर रहे हो उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। और आप जो होम लोन पे इंटरेस्ट पे करते हो आप वो अंडर सेक्शन 24 में क्लेम कर सकते हो। अगर आपने नया हाउस परचेस किया है और उस पर आपने जो स्टैम्प ड्यूटी पे की है और रजिस्ट्रेशन फी जो पे की है उसका भी डिडक्शन आप अंडर सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हो। जो तीसरा डिडक्शन है वो है जो आप अपने बच्चों की ट्यूशन फी पे करते हो। मतलब काफ़ी सारे लोगों के लिए डिडक्शन अप्लाई हो सकता है। अगर आप अपने बच्चों की स्कूल और कॉलेज फी पे करते हो तो उसका डिडक्शन आप इस सेक्शन में क्लेम कर सकते हो। ट्यूशन फी से मेरा मतलब ये हुआ, अगर आप अपनी स्कूल फी की रिसिप्ट देखेंगे तो उसमें कहीं सारे हेड दिखेंगे, पर आपको उसमें एक ट्यूशन फीस करके हेड दिखेगा। आपको इस सेक्शन में सिर्फ वही ट्यूशन फी का डिडक्शन मिलता है और आप मैक्सिमम 2 बच्चे की ट्यूशन फी का ही डिडक्शन ले सकते हो। मगर आप हस्बैंड और वाइफ दोनों 2-2 बच्चे के ट्यूशन फी का डिडक्शन लेना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो, पर आप इंडिविजुअली मैक्सिमम 2 बच्चे का ही
स्कूल फी का डिडक्शन और ट्यूशन फी का डिडक्शन ले सकते हो। मगर आपको ध्यान रहे, ट्यूशन फी से मेरा मतलब है कि आप जो फुल कोर्स के लिए फीस पे कर रहे हो वही है, पर आप ट्यूशन वाले सर या प्राइवेट कोचिंग सेंटर को जो भी फीस पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन इस सेक्शन में नहीं मिलता। और चौथा जो है वो है LIP, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये सबके पर अप्लाई होता है और अगर नहीं होता है तो आपको सोचना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस सबके लिए ज़रूरी है। अगर आप किसी भी तरह का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो तो आप उसका डिडक्शन इस सेक्शन में क्लेम कर सकते हो, पर इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है। आपका जो प्रीमियम है वो 10% और उसके कम होना चाहिए जो आपका सम इंश्योर्ड हुआ है। इसका मतलब अगर आपका 10 लाख का सम इंश्योर्ड है तो आप 1 लाख तक का ही डिडक्शन मिल सकता है। तो ये चारों जो डिडक्शन हमने देखे उसमें आपको किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बिना इन्वेस्टमेंट ही इन सब का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और हम जो अभी बात करने वाले हैं उस सब में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो उसमें सबसे पहला है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। तो नेशनल पेंशन स्कीम इंडियन गवर्नमेंट ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर और वर्किंग प्रोफेशनल है उसको रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन मिले इसके लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया था। तो इसमें जो भी इंडियन सिटीजन है जिसकी एज 18 साल से लेकर 60 साल तक की है वो सब इस स्कीम में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जो भी इन्वेस्टमेंट आपने इस स्कीम में किया उसको आप 15 साल तक विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर आपको विड्रॉल करने की ज़रूरी पड़ी तो आप पार्शियल विड्रॉल 7 साल के बाद कर सकते हैं और प्री मेच्योर विड्रॉल 4 साल के बाद 50% तक का कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये होगा कि इस पे रिटर्न क्या मिलता है। तो इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है जिसका रेट है 12% से लेके 14% तक का। और इसमें आप इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है। और एक एक्स्ट्रा बेनिफिट एक भी है कि आप अंडर सेक्शन 80 CCD 1B 50,000 का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब 1,50,000 का 80C में और 50,000 का 80 CCD 1B में। नेक्स्ट आप सोचेंगे इसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। तो ये इसमें आपने जो कंट्रीब्यूट किया वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा, आपने जो इंटरेस्ट कमाया वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा, और आप जब विड्रॉल करेंगे वो भी आपको टैक्स फ्री रहेगा। जो दूसरा है वो है यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। यूनिप का मीनिंग होता है मिक्स ऑफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब इसका पार्ट ऑफ अमाउंट आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है और बाकी का जो अमाउंट रहता है वो सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। तो कोई भी इन्वेस्टर अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए और अपने चिल्ड्रन के लिए यूलिप परचेस कर सकता है और उसका लॉक इन पीरियड 5 साल का रहता है। इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है जिसकी रेंज रहती है 9% से लेकर 14% तक की। और इसमें आपके कोई भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट नहीं है। मतलब आप जितना चाहे उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर आपको अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख तक का ही डिडक्शन मिलेगा। और इसकी टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें हम तो इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपको 80C में डिडक्शन मिल जाता है और आप में जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल रहता है, और जब लास्ट में मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है वो टैक्स फ्री रहता है। जो तीसरा इन्वेस्टमेंट है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर स्कीम है ये। कोई भी पेरेंट्स और गार्डियन अपने गर्ल चाइल्ड के लिए ये अकाउंट ओपन कर सकता है। और लॉक इन पीरियड की बात करें तो जब तक अकाउंट होल्डर 21 ईयर की एज अटेंड नहीं कर लेता तब तक आप इसमें से कोई भी अमाउंट विड्रॉल नहीं कर सकते। पर आपको प्री मैच्योर अमाउंट विड्रॉल करना है तो आप कर सकते हैं, पर उसमें भी एक कंडीशन है। जब तक अकाउंटेंट होल्डर की एज 18 साल तक ना हो जाए तब तक आप इसमें से प्री मैच्योर अमाउंट भी विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो इसमें 8.5% का इंटरेस्ट मिलता है और इसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट है 1,50,000। मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हम बात करें टैक्स ट्रीटमेंट की तो इसमें तीनों अमाउंट आपको एग्जेम्प्ट है। मतलब जो कंट्रीब्यूट किया वो भी एग्जेम्प्ट, जो इंटरेस्ट मिला वो भी एग्जेम्प्ट, और जो विड्रॉल के बाद और मैच्योरिटी में जो अमाउंट मिला वो भी एग्जेम्प्ट है। जो चौथा इन्वेस्टमेंट है वो है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कोई भी इंडिविजुअल इंडियन रेसिडेंट PPF में अकाउंट ओपन कर सकता है, पर
HUF PPF में अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। अगर हम बात करें लॉक इन पीरियड की, तो PPF में 15 साल तक का लॉक इन पीरियड रहता है, जो फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है 5 साल से। अगर हम बात करें करंट इंटरेस्ट रेट की, तो है 7.1%। आप इसमें 500 से लेके 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और टैक्स स्टेटमेंट की बात करें तो आप जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो भी टैक्स फ्री है, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्स फ्री है, और मैच्योरिटी पे जो आपको अमाउंट मिलेगी वो भी टैक्स फ्री रहेगी। आप इसके अलावा फायर FD है, पोस्ट सेविंग अकाउंट हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गई, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से देखा कि आप कैसे बिना इन्वेस्टमेंट भी इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और अगर आपको ज़रूरत पड़ी कि इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन सी स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो भी हमने देख लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको इसमें से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है और आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन मेरे लिए यूज़फुल है, तो हमको लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें। और आप चाहते हैं कि ये वीडियो कि अपने किसी फ्रेंड और फैमिली के लिए यूज़फुल है, तो आप ये वीडियो उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे और वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।